तो हम लोग मैथ के एक नए सीरीज में, तो आज हम लोग फिर से आज फैक्टर के पार्ट 3 पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड, और पार्ट 3 आज देखते हैं। आज अनदर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमारा क्या है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है आज हम लोग क्वेश्चन एक करेंगे। अपान में यदि क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यदि ये एक क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से अपान में रहता है ना, तो आप लोग डाउट कर जाते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 का पहले क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो आप कहोगे कि सर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 8 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो भी चीज़ें रहेगा एलसीएम ले लेंगे, जो चीज़ रहेगा एलसीएम आएगा उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हो गया ये नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये जब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए -8x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 16x²। यानी ऐड करने पे माइनस और मल्टीप्लाई करने पे प्लस। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, तो ये नहीं, मल्टीप्लाई करने पे प्लस ना, मल्टीप्लाई करने पे प्लस यहाँ आता है और यहाँ आता है, और ऐड करने पे माइनस मतलब यहाँ पे आया था। इसका मतलब दोनों हमें क्या नंबर जो लेना होगा वो दोनों क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। तो आप कहोगे सर 16x² माइनस का x और माइनस का x आप प्लस 1 इक्वल टू 0, आप ऐसे कहोगे। अब दोनों नंबर क्या लेना होगा, अब सोचो, दो नंबर का मल्टीप्लाई हमारा 16 हो और ऐड करने पे 4 आए, तो आप समझ गए होगे ये तो ईजी हो गया ना, 2 × 2 × 2 × 2, तो 4 और 4 ले लें तो ये 16 भी हो जाएगा, और ऐड करने पे यानी ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा, 4x कॉमन है, इन दोनों में 4x कॉमन है, तो क्या बचेगा 4x - 1, और यहाँ पर -1 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 4x + 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहोगे कि सर कॉमन है 4x - 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है ये होल स्क्वायर था, किसका, 4x - 1 का होल स्क्वायर था। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हो गया, इस टर्म का हमारा फैक्टर हो जाएगा ये। समझ में आ गया। तो अपान रहेगा तो आप लोग डरिएगा नहीं, अपान में जब भी कोई चीज़ रहेगा तो एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या नाम है, अपान में यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग डरेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, 2/x² माइनस 5/x + 2 इक्वल टू 0। अब ये है, अब यहाँ पर x अपान में है तो क्या करेंगे, फिर वही काम मैंने कहा ना कि आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो x² आएगा, x² और x का एलसीएम x² आएगा, और x² आएगा तो x² का मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड। तो आप कहोगे सर यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5x, और यहाँ हो जाएगा 2x², और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले सीक्वेंसिंग में लिखते हैं। सबसे पहले पावर ज़्यादा जिसका है उसको लिखेंगे, फिर उससे कम, और +2 इक्वल टू 0। अब हमारा ये हो गया। अब फिर से वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये फिर से नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। क्या हो जाएगा बताइए, ऐड करने पे क्या आना चाहिए था, ऐड करने पे आना चाहिए -5x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4x²। यानी ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब ये ही माइनस माइनस रहेगा, यानी 2x² माइनस का x और माइनस का x अब +2 इक्वल टू 0। अब सोचिए क्या होगा, 4 और 5 लाना, इसका मतलब ये 4 होगा, यहाँ 1 होगा, ये समझ गए होंगे, ये तो इजी हो गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा यहाँ से 2x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यानी -1 कॉमन ले लें, तो x - 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x - 2 और 2x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। यदि सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इसका फैक्टर हमारा जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अपान में और क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन ऐसे है, क्या है, 16/x - 1 इक्वल टू 15/x + 1 है। ठीक है, ये है। तो अब हमें क्या करना होगा, फिर से मैं कहा ना कि एलसीएम लेना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम है और इस साइड एलसीएम है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का पहले एलसीएम ले लेंगे। x हो जाएगा तो यहाँ पर कहोगे आप 16 - -x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 15/x + 1 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे कहोगे सर 16 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 16x, 16 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 16, माइनस x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, और x का मल्टीप्लाई इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा 15x। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब सभी डिजिट को मैं उस साइड ले चल रहा हूँ, तो मैं इस साइड से इस साइड कर रहा हूँ, तो आप इस साइड 0 लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये देखिए 16x और माइनस x यानी 15x हो जाएगा, और 15x को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी 15x था, और इन दोनों को जब इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 15x हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस साइड से इस साइड ले जाओगे तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ पा रहे हैं। 16x में से x माइनस हो जाएगा तो 15x, और 15x को इस साइड लाएंगे तो माइनस 15x, तो माइनस 15x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 16 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो एक्स का स्क्वायर है और माइनस 4 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4, ये हो जाएगा। इसका मतलब इस टर्म का जो फैक्टर होगा वो हमारा यहाँ पे हमको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा कभी कभी फार्मूले बेस्ड बन जाता है फैक्टर। अब फार्मूला बेस्ड बन गया तब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यानी अपान में यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं इस पर दे देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। क्या दे दिया, 4/x माइनस का 3 इक्वल टू का 5/2x प्लस 3। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, आप लोग करने की कोशिश करेंगे। फिर वही काम, एलसीएम लेंगे, दोनों एलसीएम बन जाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग फैक्टर कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग के लिए वर्क है, तो इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, फिर आगे अब थोड़ा सा हम लोग कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम कुछ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, वो जो अपान वाला क्वेश्चन था उस पर एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसको भी आप करिएगा। 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3, ये एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। इसको ही आप लोग बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है ऐसे, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो इस जगह तो वेरिएबल आ रहा था, लेकिन इस जगह हमारा कोई ना कोई हमारा डिजिट आ रहा था, नंबर आ रहे थे। अब यहाँ पर भी वेरिएबल हो गया, इस जगह पे भी वेरिएबल होगा। तो ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम इसको दो टाइप से लगा के दिखा देते हैं। चलो इसको बेसिक बना देता हूँ, पहले जैसा क्वेश्चन। यहाँ पर यदि कोई वेरिएबल होगा ना, उससे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2, और इसको लिख दो x अपान a का स्क्वायर। क्यों, a स्क्वायर करोगे तो x अपान a का स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर a स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा x अपान a और माइनस का 1 इक्वल टू का 0। ठीक है, a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि लेट x अपान a इक्वल टू y, मैंने लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2y स्क्वायर प्लस y अब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं कि ये क्या आएगा। मैं कर भी देता हूं, मैं थोड़ा सा अब इसको लिख देता हूं, प्लस 2y माइनस y और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टर कर दिया, आप लोग समझ लीजिएगा कैसे हुआ। ठीक है, अब यहाँ से 2y कामन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा y प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 कामन ले ले तो y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 1, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यक्स y की जगह पे यक्स अपान a पुटअप कर दो। तो यहाँ पे पुटअप करोगे यक्स अपान a प्लस 1, और यहाँ पे पुटअप करोगे 2x अपान a माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो तो आप कहोगे x प्लस a अपान a हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस a अपान का a हो जाएगा और इक्वल टू का 0। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हो जाएगा x प्लस a और 2x माइनस a अपान का a स्क्वायर। देखो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू का 0। अब इस a स्क्वायर को इस साइड कर दो तो क्या बन जाएगा
यक्स प्लस ए और 2x माइनस ए इक्वल टू 0। सही, तो हमारा हो गया। तो हम लोग चाहें तो जो भी यदि यहाँ पे वेरिएबल आए तो एक तरीका तो ये है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन बना लीजिए। अब हम लोग अपने तरीके से चलते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन कहता है उस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा करता हूँ। तो मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को 2x स्क्वायर है प्लस ax है और माइनस ए स्क्वायर है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था माइनस का 2a स्क्वायर यक्स स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए था, ऐड करने पे आना चाहिए था ax यानी 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो आप इसको फिर से आप कहते हो कि इस साइड और ये वाला हम लोग पहले ही लिख लेते हैं इक्वल टू 0। ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस लेना होगा, एक माइनस लेना होगा, तो ये वाला प्लस होगा। और जो ax है ना वेरिएबल है ना, उसी को लिख देते हैं, उसी को लिख देते हैं, बस कुछ नहीं टेंशन है। जो वेरिएबल है ना वही लिख देते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है वही लिख देते हैं ax, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2 और ऐड करने पे आना चाहिए 1। तो आप कहोगे कि सर इसको 2 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, इसको माइनस करके देखिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, आप कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहोगे कि सर 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या, x और प्लस a, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन है तो ax नहीं, a भी कॉमन है, माइनस a कॉमन है, तो x प्लस a इक्वल टू 0। अब क्या बन गया इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो आप कहोगे x प्लस a कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस a इक्वल टू 0। अब फिर देखो यहाँ पर देखो क्या आंसर आया था, इस जगह पे अभी हमारा आंसर वही आया था जो यहाँ पर आया है, देखो सही तरीके से, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, समझ लेंगे। वेरिएबल आने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। या तो आप चाहते हैं वेरिएबल हटाना, तो ऐसे डिवाइड करके वेरिएबल हम चाहते हैं, चाहे तो हम हटा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना, डरना नहीं है, आप बस ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये है हमारा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये नया टाइप है, ये न्यू क्वेश्चन है, ये टाइप अलग है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से समझो। पहले क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू का 0। पहले ऐसे कर देंगे। अब देखो, अब ध्यान से समझना है कि यक्स के साथ यहाँ पर क्या आया है वेरिएबल b, इसका मतलब b को एक साथ ले लेंगे, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4bx और प्लस बी स्क्वायर, और इस माइनस ए को बाद में लिख देते हैं और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो, अब इतने टर्म को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इतने टर्म को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब इतने टर्म का पहले आप लोग क्या करिए, फैक्टर करिए। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए था 4bx। क्या दोनों प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस में ही लेना होगा। तो आप कहोगे कि सर 4x स्क्वायर प्लस bx। अब देखो दोनों वेरिएबल लेंगे ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में समझा रहा था यही वाली बात। तो 4 यहाँ पर bx और यहाँ पर प्लस में फिर से bx और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ये ले लिया। अभी एक को मैं अभी लास्ट में लिख दूंगा, पहले इसको मैं समझ लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था 4, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 4। तो आप कहोगे सर 2 और 2 ले लें, 2 2 या 4, और ऐड करने पे भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा सा आप लोग, मैं यहाँ पे चलिए मैं ऐसे लिख के कर देते हैं ताकि आप लोग को डाउट ना हो। और माइनस ए स्क्वायर को यहाँ लिख दिया और इक्वल टू का हमने 0 लिख दिया, ठीक है ना, अलग से कर दिया। मतलब इस ब्रैकेट का हमने फैक्टर करने की कोशिश किया। क्या बनेगा, अब आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन निकालो, तो आप कहोगे सर 2x कॉमन है, तो 2x बचेगा और प्लस b बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, आप कहोगे सर b कॉमन है, तो 2x बचेगा और प्लस b बचेगा, ठीक है। और ये देखो मैं फिर से ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर है। मतलब ब्रैकेट को ब्रैकेट, अब ब्रैकेट टू ब्रैकेट, ठीक है। और माइनस ए स्क्वायर को अलग कर देता हूँ इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या कहोगे कि सर यहाँ हो गया 2x प्लस बी, और यहाँ हो गया 2x प्लस बी हो गया, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप कहोगे देखो ये दोनों नंबर सेम है, तो आप कहोगे कि सर ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस ये देखो ए का स्क्वायर हो जाएगा।
क्या यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं? कैसे? हमारा क्या होता है, यक्स का स्क्वायर अब माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, आप कहते हो एक्स माइनस वाई और यक्स प्लस वाई। हम पहले ही ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके कंपेयर करिए। देखिए यक्स की जगह क्या लिखा है, यक्स की जगह क्या लिखा है, यक्स की जगह लिखा है 2x प्लस बी, और उसके बाद लिखना है माइनस वाई, वाई की जगह क्या लिखा है ए, तो माइनस ए, ये हो गया। और फिर यक्स की जगह क्या लिखा है 2x प्लस बी, और प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस, और y की जगह क्या लिखा है a, तो a इक्वल टू 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का फैक्टर जो हमारा बनेगा वो हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो ऐसे क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखते हैं, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना कि इस यक्स के साथ क्या था, तो यक्स के साथ क्या था, हमारा b था, और जब यक्स के साथ b था तो इसका मतलब b के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और a स्क्वायर को आप बगल में रहने देंगे, और a स्क्वायर को आप लिखते चले जाएंगे, और पहले इस साइड के क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे। यानी ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को ये समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो ये पुराना वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिएगा। इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, इसके बेस पे एक क्वेश्चन, हाँ चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। देखिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, क्या 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a के पावर 4 और माइनस b के पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन वही है। देखो यहाँ से पहले ब्रैकेट तोड़ लेंगे, यहाँ देखो क्या लेंगे, इसके साथ क्या लिखा है, ए स्क्वायर यक्स लिखा है, इसका मतलब एक ए के पावर 4 वाले को इसके साथ ले चलेंगे, और बी के पावर जो -4 है वो हमारा अलग से चलता रहेगा, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में चला है, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा करने के लिए, ठीक है ना, और कल बताइएगा कि आपने क्या सॉल्व किया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हम लोग इतना ही भी क्वेश्चन छोड़ते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कल का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या मिलेगा, ठीक है ना। कल का हमारा क्या क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कल का जो क्वेश्चन था वो हमारा था, पहला क्वेश्चन था रूट में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 0, ये था। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था, बोलो रूट 3 3 हो जाएगा, और 6 18 हो जाएगा, 18x स्क्वायर, और ऐड करने पे क्या होना चाहिए था, ऐड करने पे होना चाहिए था 11x। आप क्या बोलोगे कि सर दोनों प्लस है, इसका मतलब दोनों प्लस लेना होगा, यानी 9x और 2x ले लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा, ठीक है। तो आप ब्रेक कर लीजिए, रूट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 3 इंटू 3 लिख सकते थे, फिर एक 3 को हमने क्या किया, रूट में लगा दिया, और एक और रूट 3 लगा दिया, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब क्या हो जाएगा, रूट 3 देखो कॉमन हो गया, तो रूट 3 कॉमन और यक्स कॉमन, क्या बचेगा, यहाँ पर आप कहोगे कि यक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो एक रूट 3 कॉमन हुआ, इसका मतलब 3 रूट 3 बचेगा, इसका मतलब 3 रूट 3 बचेगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे, अब क्या कॉमन है, आप कहोगे कि x प्लस 3 रूट 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा, रूट 3x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ध्यान समझ लेंगे, ये हमारा फैक्टर हो गया। जितने लोग का ये क्वेश्चन आया होगा वो लोग आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर आप लोग का क्या आया है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भी कि आप सही किए हैं कि गलत किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आ जाइए कल वाले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। अब देखो ये प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना है और ऐड करने पे माइनस आना है। तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना है और यहाँ पे माइनस आना है, यानी दोनों माइनस लेंगे। तो अब मैंने कल कहा था कि यदि रूट 5 में रहे और रूट में यदि रहे तो उसको सेम एज लिख देते हैं प्लस 10 इक्वल टू 0। पहले तो इतना बात लिख ही देते हैं, हमने कहा था ना कि जो रूट वाला रहता है उसको साथ साथ लिख देते हैं। अब आगे का समझते हैं, यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ देखो क्या हो चुका है 5x स्क्वायर आ गया, यानी ऐड करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। क्यों 2 आना चाहिए था, आप कहोगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 10,
5 से डिवाइड कर देंगे 2 बचेगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे अब 2 आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक 2 ले लें, एक 1 ले लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 10x² आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालिए। आप कहोगे सर x कॉमन, तो x माइनस 2 रूट में 5, और यहाँ से क्या कॉमन, इस 10 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 को फिर 5 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो माइनस का रूट 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पर देखो अब रूट 5 कॉमन हो चुका है, तो 2 रूट में 5 बचेगा, तो 2 रूट में 5 ये माइनस होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, आप कहोगे कि कॉमन है सर x माइनस 2 रूट 5, और यहाँ पर क्या क्या बचा, अब x माइनस रूट 5 बचा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कितने लोग का ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है x² प्लस 3 रूट 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये है। फिर से हम अब बात आई, ऐड करने पे आना चाहिए था प्लस, और माइनस करने में देखिए माइनस आना है। तो ऐड करने पे प्लस, ऐड करने पे प्लस, और नहीं ऐड करने पे प्लस आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस। इसका मतलब एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे, तो आप क्या बोलोगे, x², और ये वाला बड़ा रहेगा, और रूट 3 है तो रूट 3 लिखना पड़ेगा ना। आप समझ पा रहे हैं ना, जो रूट में रहता है उसको पहले ही लिख लेते हैं, जो रूट में रहता है उसको पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब देखो ऐड करने पे 3 लाना, और मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना होगा, देखो रूट 3x² हो चुका है, तो 30 है, इसका मतलब अब हमको लाना होगा कितना, 10। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था 10, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए 3, ठीक है। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 10 आए और ऐड करने पे 3 आए, तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 और 2, यहाँ पर 5 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, देखो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब कॉमन यहाँ से निकालिए, x कॉमन, तो x प्लस 5 रूट 3, ठीक है। इन दोनों में माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया, और 2 रूट 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 रूट 3। अब इसको समझ लीजिएगा, इसको ब्रेक कर लीजिएगा, रूट 3 इंटू 10, ठीक है, अपना कर लीजिएगा, इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन हो गया x प्लस 5 रूट 3, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 3 रूट 7 x² प्लस 4x माइनस रूट 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये तो ईजी हो जाता है ना ये क्वेश्चन। यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था 21 माइनस में x², और ऐड करने पे क्या आना चाहिए 4x, यानी ये प्लस आ गया। तो ऐड करने पे प्लस और मल्टीप्लाई करने पे माइनस, तो हमारा एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में। तो आप कहोगे कि सर x² और ये एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, और माइनस रूट 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या लाना है, हमको लाना है मल्टीप्लाई करने पे 21, और इसको लाना है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 21 को हम लोग ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, देखो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो सही तो है, ये 7 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए। अब कॉमन निकालना आप समझ जाएंगे ना। तो यहाँ पे रूट 7 कॉमन है, तो 3x² आप प्लस रूट 7, समझ पा रहे हैं ना। इस 7 को रूट 7 इंटू रूट 7 लिख देंगे, और x कॉमन नहीं लिए हैं तो x भी कॉमन ले लीजिए, रूट 7x, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, आप 1 कॉमन ले लें, तो आप कहोगे यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, x होगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस रूट 7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन हो गया 3x प्लस रूट 7, और बचेगा क्या, रूट 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में आकर बताइए कि कितने लोग का ये आंसर आया था, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छे लग रहा है तो आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।